अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो हमें टर्म्स दी गई हैं इनको हमने ऐड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की वैल्यू है x कोमा x कोमा x कोमा x कोमा और x। ये है 5 टाइम x। तो इसको हमने ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करेंगे? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 टाइम x है तो ये इक्वल होगा 5x के। पार्ट 2 की वैल्यू है 3p कॉमा 4q कॉमा 8p कॉमा 9q। तो इनको हमने ऐड करना है। इनको किस तरह से ऐड करेंगे? 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। तो अब यहाँ पे देखें ये भी p है ये भी p है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 3p प्लस 8p प्लस ये 4q है और ये है प्लस 9q। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11p प्लस 9 में 4 ऐड करेंगे 13q 11p प्लस 13q। इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 की वैल्यू है 4a कॉमा 5a कॉमा 6a। इनको हमने ऐड करना है 4a प्लस 5a प्लस 6a। तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 15a। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 4 की वैल्यू है 4xy कॉमा 23xy कॉमा 3xy। तो इनको हमने ऐड करना है 4xy प्लस 23xy प्लस 3xy। तो ये देखें ये है 4 ये है 23 और ये है 3xy। इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 30xy। क्योंकि ये भी xy है ये भी xy है ये भी xy है। 4 में 23 ऐड करने हैं, 23 में 3 ऐड करना है तो ये 30 आता है। तो इस तरह ये 30xy आया है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 98pq कॉमा 2qr कॉमा 23rs। इनको हमने ऐड करना है तो ये 98pq प्लस 2qr प्लस 23rs। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है xy कॉमा 14yx कॉमा 3pq कॉमा 3pq कॉमा 54। तो इनको हमने ऐड करना है तो xy प्लस 14yx प्लस 3pq प्लस 3pq प्लस 54। तो यहाँ देखें ये भी xy है ये yx है, मतलब xy और xy दोनों एक ही हैं। तो 14 में 1 ऐड करना है क्योंकि इसके साथ 1 है तो ये आएगा 15xy प्लस ये भी 3pq है और ये भी 3pq है। 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 और ये साथ pq प्लस 54। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है 8x कॉमा 2y कॉमा 5x कॉमा 6y कॉमा 3z कॉमा 9z कॉमा 2y। तो हम इनको ऐड करते हैं 8x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y। ये भी x है ये भी x है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 8x प्लस 5x, उसके बाद ये है 2y प्लस ये वाला 6y, उसके बाद ये वाला 2y प्लस ये है 3z और ये है 9z। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 8 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 13x प्लस 6 में 2 ऐड करेंगे कितना आया 6 7 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10y प्लस 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12z। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको हमने ऐड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की वैल्यू है 3p प्लस 4q कॉमा 8p माइनस 3q। अब देखें ये पूरी जो है ना ये एक वैल्यू है और ये दूसरी है, सेंटर में कॉमा है, तो हमने इनको ऐड करना है। तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ आएगा 3p प्लस 4q, ये पूरी एक वैल्यू है ना, तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ये जो कॉमा है यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हमने इनको ऐड करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको ऐड करें। तो यहाँ आएगा 8p माइनस 3q। अब इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, तो ये आएगा 3p प्लस 4q, ये भी प्लस है और 8 के साथ भी प्लस ही है, तो प्लस 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 हो जाएगा। और ये आएगा 8p, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा 3q। तो अब यहाँ पे देखें ये भी p है ये भी p है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 3p प्लस 8p प्लस 4q, ये वाला माइनस 3q। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11p आएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसमें से 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये सिर्फ q रह गया और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस है, तो ये प्लस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ गया q। तो बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 2 है इसकी वैल्यू है 5/7a प्लस 2/3b, ये एक वैल्यू है पूरी, कॉमा 1/7a माइनस 1/3b। तो हमने इनको ऐड करना है, हम लिखेंगे 5/7a प्लस 2/3b, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस 1/7a माइनस 1/3b, ये भी ब्रैकेट में आ गई। अब हमने इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है, तो ये आएगा 5a, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5a/7 प्लस 2b/3 प्लस 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 1/7 a, मतलब ये a/7 है क्योंकि a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, तो प्लस माइनस माइनस b/3। अब ये भी a है ये भी a है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। ये आया है 5a/7 प्लस ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a ही आएगा, a/7 प्लस 2b/3 माइनस b/3। अब यहाँ पे देखें ये भी 7 है ये भी 7 है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, तो यहाँ हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये 7 आएगा, ये भी 7 है ये भी 7 है, तो ये 5a ऐसे ही आ जाएगा, प्लस और ये वाला a प्लस, अब ये भी 3 है ये भी 3 है, इसका एलसीएम 3 ही आएगा, तो ये आएगा 2b, ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये भी 3 है ये भी 3 है, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये प्लस है, ये 5a प्लस a, तो ये बन जाएगा 6a/7 प्लस ये 2b है और ये माइनस b है, तो माइनस होगा ये, तो माइनस इसको करेंगे तो ये b रह जाएगा, b/3। अब देखें ये 6a है तो ये आएगा 6/7a प्लस ये 1/3b, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 5xy प्लस 9yz कॉमा xz माइनस 2yz कॉमा 9xy प्लस 4yz, तो इनको हमने ऐड करना है। 5xy प्लस 9yz, ये पूरी एक वैल्यू है, ऐड करना है तो ये प्लस, उसके बाद है xz माइनस 2yz प्लस, अब ये वाली वैल्यू 9xy प्लस 4yz, तो इनको हम ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं। अब तो ये आएगा 5xy प्लस 9yz प्लस ये प्लस 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 है ना, तो ये xz है, प्लस माइनस माइनस 2yz, ये भी प्लस और प्लस प्लस 9xy प्लस 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 4yz। अब ये 5xy है ये 9xy है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 5xy प्लस 9xy प्लस उसके बाद ये 9yz प्लस ये वाला 4yz माइनस 2 ये वाला 2yz। अब हमारे पास रह गया है ये वाला xz प्लस xz। अब ये 5 है ये 9 है, ये ऐड हो रहे हैं ना दोनों, इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 14xy प्लस
9 और 4 13, तो ये आएगा 13YZ माइनस ये है 2YZ प्लस XZ। अब देखें ये है 14XY, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे, प्लस 11YZ प्लस XZ। तो ये हमारा आंसर है। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 4 है इसकी वैल्यू है 31x प्लस 3y माइनस 4z कॉमा 6x प्लस 7y माइनस 5z कॉमा x, y और z। तो इनको हमने ऐड करना है। 31x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6x प्लस 7y माइनस 5z प्लस x प्लस y प्लस z। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 31x प्लस 3y माइनस 4z, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 6x प्लस 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 7y प्लस माइनस माइनस 5z, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस x प्लस 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 y प्लस 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 z। अब ये भी x है, ये भी x है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये आएगा 31x प्लस x प्लस ये वाला 6x, ये जो है उसके बाद x हमारे पास कोई नहीं है, उसके बाद हम जो y वाली है उनको सेपरेट कर लेंगे, प्लस ये एक है 3y, ये वाला 3y आ गया, प्लस 7y ये वाला, प्लस ये वाला y। अब जो z वाली है, एक ये है माइनस 4z, एक है माइनस 5z ये वाली, उसके बाद है प्लस ये वाला z। अब ये देखें ये 31 है, इसमें 6 और 1 ऐड करेंगे, 31 में 7 ऐड करने हैं तो ये आएगा 38, तो ये आएगा 38x प्लस, अब ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, 7 और 3 7 8 9 10 और ये वाला 1 11, तो ये 11y। अब z वाली देखते हैं तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा, 4 और 5 9, तो माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस 9z प्लस z, 38x प्लस 11y माइनस, ये प्लस है कि माइनस है, इसके साथ 1 है तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है, तो ये आएगा 8z। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 9p प्लस 8q प्लस 1 कॉमा 6q माइनस 3r प्लस 2 कॉमा 4p प्लस 2r प्लस 7। तो इनको हमने ऐड करना है, 9p प्लस 8q प्लस 1 प्लस 6q माइनस 3r प्लस 2 प्लस 4p प्लस 2r प्लस 7। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं अब हम इनको ख़त्म करते हैं तो ये आएगा 9p प्लस 8q प्लस 1, ये भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस 6q प्लस माइनस माइनस 3r प्लस 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 2 प्लस, ये प्लस है, ये भी इसके साथ भी प्लस है तो इसलिए प्लस है, तो ये है 4p प्लस 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 2r प्लस 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 7। अब ये जो 9p है, अब यहाँ पे एक है 4p, इन दोनों को हम अलहदा कर लेंगे, उसके बाद जो q है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आएगा 9p प्लस 4p प्लस ये वाला 8q प्लस ये वाला 6q माइनस, अब ये 3r प्लस ये वाला 2r प्लस 1 ये वाला प्लस 2 ये वाला प्लस 7। अब देखें ये भी p है, ये भी p है, 9 और 4 इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 13p प्लस, अब ये जो q वाली है इनको ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 होते हैं 14, तो ये आएगा 14q माइनस, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 1 आएगा, तो इस तरह r वैसे ही आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। तो इन तीनों को अब ऐड करेंगे, 7 और 2 9 और 1 10, तो ये आया है प्लस 10। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है 6p
2q, 3q प्लस 9r, 4r, -6p। तो हमने इनको ऐड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6p प्लस ये सेपरेट है 2q प्लस ये है 3q प्लस 9r, ये इकट्ठा है, प्लस यहाँ पे है 4r और यहाँ पे है प्लस, क्योंकि हमने प्लस करना है तो प्लस ही लिखेंगे, जो -6 है ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा -6p। अब हम इनके ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, तो ये है 6p, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस 2q प्लस ये भी प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, तो ये है 3q प्लस 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 9r प्लस ये भी प्लस है 4r प्लस माइनस -6p। अब ये 6p प्लस का है, ये 6p माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2q है, ये 3q है, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 5q। उसके बाद ये 9r प्लस का है, ये 4r ये भी प्लस का है, 9 और 4 इनको प्लस कर लेंगे तो ये आएगा प्लस 13r। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट। तो ये जो हमें टर्म्स दी गई हैं इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट 1 की वैल्यू है 3a प्लस 2b फ्रॉम 15a प्लस 25b, और जब इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट 1 की वैल्यू है 3a प्लस 2b फ्रॉम 15a प्लस 25b। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 15a प्लस 25b। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस 2b। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको पहले लिखते हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15a प्लस 25b माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 2b। अब ये भी a है, ये भी a है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 15a माइनस 3a प्लस 25b माइनस 2b। इनको हमने 15 में से अब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 12, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो यहाँ आएगा 12a प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ हम प्लस ही लिखेंगे, लेकिन करना हमने इसको सब्ट्रैक्ट है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 25 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 23b। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 35xy प्लस 3z फ्रॉम 48xy माइनस 4z। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो ये आएगा 48xy माइनस 4z। सब्ट्रैक्ट करना है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा 35xy प्लस 3z। अब ये ब्रैकेट्स को हम ख़त्म कर लेंगे तो ये आएगा 48xy माइनस 4z प्लस माइनस माइनस 35xy प्लस माइनस माइनस 3z। अब यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे, ये भी xy है ये भी xy है, तो सेपरेट करेंगे तो आएगा 48xy, ये तो यहाँ पे है, और ये माइनस है 35xy, इसको यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ये वाला 4z और माइनस 3z। अब देखिए प्लस माइनस माइनस है ना, तो 48 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 13xy, माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 में 3 ऐड करने हैं तो ये 7 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये आएगा 7z। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 16x प्लस 2y माइनस 3z फ्रॉम 25x माइनस 3y प्लस z। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो ये आएगा 25x माइनस 3y प्लस z, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना तो माइनस आएगा 16x प्लस 2y माइनस 3z। अब ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 25x माइनस 3y प्लस z, ये माइनस है इसके साथ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस 16x प्लस माइनस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 3z। अब यहाँ पे ये भी x है ये भी x है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे तो ये आएगा 25x माइनस 16x माइनस 3y माइनस ये वाला 2y प्लस
जेड प्लस 3z। 25x है, ये 16x है। 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 9x। माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। -5y प्लस 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 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4z। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 1/3l प्लस 3/5m माइनस 8 फ्रॉम -1/3l प्लस 1/5m प्लस 6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे। -1/3l प्लस 1/5m प्लस 6 सब्ट्रैक्ट करना है 1/3l प्लस 3/5m माइनस 8। अब इनकी जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम ख़त्म करते हैं तो ये आएगा -1/3l प्लस 1/5m प्लस 6। ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1/3l माइनस और प्लस माइनस 3/5m माइनस और माइनस प्लस 8। तो अब ये भी l है, ये भी l है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं तो -1/3l -1/3l अब प्लस ये वाला 1/5m माइनस ये वाला 3/5m। ये l वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लिया, m वाली को सेपरेट कर लिया और ये वाला 6 + 6 + 8। अब यहाँ पे देखें l को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये l ही आएगा ना, तो यहाँ पे -l/3, यहाँ भी -l/3। अब m/5 ये वाला m/5 माइनस ये है 3m/5 प्लस 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये भी 3 है, ये भी 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये -l माइनस ये भी ऐसे ही आ जाएगा प्लस ये भी 5 है, ये भी 5 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5, m को वैसे ही ले आएंगे माइनस और ये 3m आ जाएगा प्लस 14। अब यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस l मतलब इनको ऐड कर लेंगे तो ये 2l है, तो यहाँ पे आएगा -2l डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे m -3m है ना, तो माइनस होगा यहाँ पे, इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस का है ना, ये माइनस का है, तो ये आएगा -2m/5 प्लस 14। अब जो बाकी का है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -2/3l प्लस माइनस माइनस 2/5m प्लस 14, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 27l प्लस 3m माइनस 4n फ्रॉम -22l प्लस 14m प्लस 4n। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम पहले लिखेंगे तो ये आएगा -22l प्लस 14m प्लस 4n। सब्ट्रैक्ट करना है 27l प्लस 3m माइनस 4n। अब ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। -22l प्लस 14m प्लस 4n, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 27l प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -3m माइनस माइनस प्लस 4n। अब ये भी l है और ये भी l है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। -22l माइनस 27l। अब जो m है इनको सेपरेट कर लेंगे। 14m माइनस 3m। अब ये प्लस ये वाला 4n प्लस ये वाला 4n। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को ऐड करना है। 22 में 27 को ऐड करना है तो ये आएगा 49। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा -49l। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 14 है, ये -3m है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा +11m प्लस 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 4 और 4 8n। ये आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व। ये हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पार्ट 1 की वैल्यू है 4x प्लस 4y ब्रैकेट प्लस 5y माइनस 4z ब्रैकेट माइनस 5x प्लस 4y प्लस 8z। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को खत्म करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 4y प्लस 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 5y प्लस माइनस माइनस 4z प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 8z। तो सबसे पहले तो ये देखें ना, ये देखें ये 4y प्लस का है, ये 4y माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जो x है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी y को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4x माइनस 5x प्लस 5y माइनस 4z, ये वाला माइनस 8z। अब यहाँ पे 4 में से प्लस माइनस माइनस है ना, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 आता है। तो ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस x प्लस ये वाला 5y। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 8 में 4 ऐड करने हैं, ये 12 है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और ये होगा ऐड। तो 8 और 4 होते हैं 12, तो ये आएगा 12z। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है, यहाँ पे दी गई है 7xy प्लस 3yz प्लस 8xy माइनस 6yz माइनस 9xy प्लस 3yz प्लस 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, तो ये आएगा 7xy प्लस 3yz प्लस 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 8xy प्लस माइनस माइनस 6yz प्लस माइनस माइनस 9xy माइनस प्लस माइनस 3yz माइनस प्लस माइनस 2। अब देखें ये 3yz प्लस का है, ये 3yz माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको हम सेपरेट कर लेंगे जो xy हैं, 7xy प्लस ये वाला 8xy माइनस 9xy, ये जो है उसके बाद है माइनस 6yz और ये वाला माइनस 2। तो ये आएगा 15xy माइनस 9xy, अब माइनस 6yz माइनस 2। तो अब देखें 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा 6xy माइनस 6yz माइनस 2। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 4m प्लस 5m माइनस 2 माइनस 3m प्लस 2n। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4m प्लस 5m माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 3m माइनस प्लस माइनस 2n। अब ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसा कि ये 4 और इसको पहले ऐड करते हैं तो ये बनेगा 9m माइनस 3m माइनस 2n माइनस 2। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6m माइनस 2n माइनस 2। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 13p प्लस 2q माइनस 6p माइनस 2r प्लस 5r। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। 13p प्लस 2q माइनस प्लस माइनस 6q माइनस माइनस प्लस 2r, क्योंकि ये तो ब्रैकेट्स में थे, ये तो माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे हो गया ना, ये 2r और ये हमारे पास है प्लस 5r। अब ये है 13p, ये q प्लस का है, 2q ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4q। ये भी प्लस का, ये भी प्लस, ये भी r, ये भी r है, तो प्लस 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 होता है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 7 प्लस 7r। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है किंजा, महक एंड राबिया हैव p, 2q एंड 3r बुक्स रिस्पेक्टिवली। किंजा, महक और राबिया के पास बुक्स हैं। ये जो किंजा है इसके पास p है और जो महक है इसके पास 2q और जो राबिया है इसके पास 3r बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। तो इन सब के पास कितनी बुक्स है ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ हम लिखते हैं किंजा हैज बुक्स। किंजा के पास पी बुक्स हैं, महक हैज बुक्स। महक के पास 2 क्यू बुक्स हैं, उसके बाद है राबिया। राबिया हैज बुक्स, राबिया के पास हैं 3 आर बुक्स। तो टोटल बुक्स हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल बुक्स। तो तीनों के पास जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, P प्लस 2Q प्लस 3R। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमें रेक्टेंगल दिया गया है इसका हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये हमें पैरामीटर की लेंथ और विड्थ दी गई है। जो हमें लेंथ दी गई है वो है 3x प्लस 4y प्लस 4z, और जो विड्थ है वो दी गई है x प्लस 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी लेंथ और विड्थ भी दी गई है। जो इसकी लेंथ है वो इक्वल है 3x प्लस 4y प्लस 4z, और जो विड्थ है वो है x प्लस 4। तो इसका हमने फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे है 2, लेंथ में इसकी दी गई है, लेंथ इसकी क्या है वो है 3x प्लस 4y प्लस 4z, ये इसकी लेंथ है। और प्लस विड्थ, विड्थ इसकी भी हमें दी गई है जो कि है x प्लस 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं x प्लस 4। तो हम इसको थोड़ा सा इस वाली साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है 2, अब देखें यहाँ पे ये 3x है और ये x है, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। 3x प्लस x प्लस 4y प्लस 4z। तो यहाँ पे हमने x को सेपरेट कर लिया, y को सेपरेट कर लिया, z, और ये है 4। अब यहाँ पे ये है 2, 3 और 1, ये प्लस का है ना दोनों, तो ये आएगा 4x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8x प्लस 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8y प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8z और प्लस 8। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 5x प्लस 6y प्लस 8z एंड द लेंथ ऑफ इट्स टू साइड्स आर x प्लस y प्लस z एंड x माइनस 2y प्लस 3z रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि ट्राइंगल का पैरामीटर जो है वो ये है इतना, इसकी 2 साइड्स की लेंथ हमें दी गई है, एक साइड की ये लेंथ है, दूसरी की ये है। उन्होंने कहा है जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है ना वो आप फाइंड करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि ये देखिए ये इस तरह का एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स है ना, ये देखिए 1 2 3 लेट कर लेते हैं। जो ये है ए साइड, ये है बी साइड और ये है सी साइड, इसकी 3 साइड्स हैं। अब 2 साइड्स की हमें लेंथ दी गई है, तीसरी जो साइड है ना उसकी उन्होंने कहा है कि आप फाइंड करें। तो यहाँ हमें पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। वो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि है 5x प्लस 6y प्लस 8z। अब देखिए लेंथ हमें 2 साइड्स की दी गई है, तीसरी की हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ वन साइड क्या है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ वन साइड। वन साइड जो है वो हमने लेट क्या है कि वो हमारे पास a है, तो a जो है वो इक्वल है x प्लस वाई प्लस z। अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ अदर साइड। अब अदर साइड जो है वो b है, मतलब दूसरी साइड, उसका भी हमें लेंथ उसकी भी दी गई है x माइनस 2y प्लस 3z। अब जो लेंथ ऑफ थर्ड साइड है ना वो हमें फाइंड करने को कहा है, वो हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड जो कि है c, ये हमने मालूम करनी है। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हम लिखते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल।
अब यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं इसको सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें दिया गया है, वो है 5x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल। अब जो ऑल साइड्स का सम है, ऑल साइड्स कौन सी हैं, एक साइड a है, एक b है और एक c है। अब ये जो है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल। अब जो ए साइड है ना, उसका हमें दिया गया है, लेंथ दी गई है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो b है ना, इसकी लेंथ भी हमें दी गई है, वो है x माइनस 2y प्लस 3z। और ये जो c है, इसकी हमें लेंथ नहीं दी गई, ये हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं 5x प्लस 6y प्लस 8z। अब ये ब्रैकेट्स को हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 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 3z प्लस c। ये आएगा 5x प्लस 6y प्लस 8z। अब हम x, y और z को सेपरेट कर लेते हैं। एक तो ये x है प्लस, और दूसरा ये x है प्लस x। एक ये y है प्लस y, दूसरा ये y है माइनस 2y। एक तो ये z है प्लस z, और एक ये z है प्लस 3z, और ये है प्लस c। तो अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 6y प्लस 8z। अब ये भी x है, ये भी x है, तो ये बन गया 2x प्लस माइनस माइनस, वैसे भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा y प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे 4z प्लस c। अब जो c है ना, उसको हम इस वाली साइड पे ही रहने देंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम इस वाली साइड पे ले आएंगे। तो ये आएगा 5x, तो यहाँ ये भी x की वैल्यू है, ये यहाँ पे प्लस की है, तो इस वाली साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस 2x आ गया, ये है प्लस 6y। यहाँ ये माइनस y है ना, तो इस वाली साइड पे आएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो ये प्लस 8z, ये वाला ये इस वाली साइड पे पहले ही है तो ये प्लस का ही रहेगा। ये यहाँ पे माइनस प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4z, और ये इक्वल ये c ही है। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3x प्लस 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7y प्लस माइनस माइनस, और ए प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। वैसे ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4z इक्वल c। अब यहाँ पे इसकी थर्ड साइड हमारे पास आ गई है, तो यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड साइड c जो थी वो इक्वल है 3x प्लस 7y प्लस 4z। बुक पे आंसर रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।